सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, जैसे कि आप सबको पता है कि कल यानी कि 4 अप्रैल को जो है डेट शीट आ चुकी है, ठीक है ना। बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जो एनईपी के अकॉर्डिंग है, मैंने अपलोड भी कर दी थी अपनी प्लेलिस्ट में। आप देख सकते हैं मेरी सीसीएस नोट्स एग्जामिनेशन डेट शीट जो प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब हालांकि ये मैंने वीडियो पहले बना दी थी, लेकिन दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए। अगर आपको नहीं मिल पाई हो, देखिए इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पेपर आएगा। ये 25 अक्टूबर 2021 का लेटर है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का, रेफरेंस नंबर है 5479। तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही पेपर आएगा। क्वेश्चन पेपर जो भी आप आएंगे देखिए तो इसके अकॉर्डिंग ही आप देखेंगे, ठीक है ना। सेकेंड और थर्ड ईयर के तो जो है पुराने पैटर्न के हिसाब से ही होगा, लेकिन फर्स्ट ईयर का जो है वो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही होगा। कैसे कैसे पेपर आएगा जरा उसको समझ लेते हैं। तो ये देखिए, ये परफॉर्मा है, ठीक। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पेपर आपका 1 घंटा 30 मिनट का नहीं होगा, आपका पूरा पेपर 3 घंटे का होगा। ये सीसीएस यूनिवर्सिटी ने पहले ही क्लियर कर दिया है। तो 3 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। सेक्शन ए में आएंगे आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके 15 नंबर के होंगे, ठीक है। और इसमें जो आपका आंसर है वो 75 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि हम मान के चलते हैं एक लाइन में अगर 10 वर्ड्स आते हैं या 8 वर्ड आते हैं, किसी की हैंडराइटिंग थोड़ी बड़ी भी होती है, तो 10 लाइन के आसपास आपका आंसर होना चाहिए। तो आपको देखिए 5 क्वेश्चन आएंगे और ये 5 में से 5 क्वेश्चन ही आपको करने हैं। तो 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन, यानी कि 3 5 15 मार्क्स का आपका जो है क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, यानी कि सेक्शन ए। अब सेक्शन बी में आपको जो है 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और आपको 2 करने होंगे। एक क्वेश्चन आपका 7.5 मार्क्स का होगा। ये आपके अधिकतम जो है 200 वर्ड्स आपके होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी कि जो आपको एग्ज़ाम कॉपी मिलेगी, ठीक है, A4 साइज़ में आपको एग्जामिनेशन कॉपी मिलती है। A4 साइज़ मीन्स आपका फोटो स्टेट का जो पेज होता है वो आपका A4 शीट होती है। तो उसमें लगभग आपको जो है कॉपी मिलेगी अपनी एग्ज़ाम में आंसर शीट। तो वो 1.5 पेज तक आपका आंसर होना चाहिए। 1.5 से 2 पेज मैं इसलिए कह रहा हूँ, आंसर की नेचर पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा है यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। तो 1.5 से 2 पेज आपका आंसर उसमें होना चाहिए। ये भी देख लीजिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये बहुत मायने रखता है। ये नहीं कि क्वेश्चन में पूछा तो आपका आंसर अगर 5 ही लाइन में ख़त्म हो सकता है। तो सर ने बोला था कि 1.5 से 2 पेज लिखना है, तो आप उसको 1.5 से 2 पेज लिखें। कभी कभी अब जैसे मान लीजिए न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स अगर आपसे केवल फाइंड आउट उन्होंने मीडियन ही पूछा है, तो मीडियन तो देखिए 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अगर आपका डिस्क्रीट सीरीज़ में भी पूछ लिया गया या इंडिविजुअल सीरीज़ का भी पूछ लिया गया, ठीक है, तो वो आपका 7.5 मार्क्स का होगा। तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ जरूर लीजिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो मैक्सिमम 1.5 से 2 पेज, ठीक है। चलिए, तो 15 मार्क्स आपके ये हो गए, तो 30 मार्क्स का टोटल आपका क्वेश्चन पेपर हो गया। सेक्शन सी है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें 500 से 800 वर्ड, यानी कि आपके 5 से 6 पेजेस का आंसर लगभग होना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में 5 से 6 पेज, यानी कि जो A4 शीट आप जो 1 पेज लेते हैं ना, तो ये 2 साइड मानी जाती हैं। तो टोटली आपकी जो है 3 पेजेस हो गए और साइड हो गई 6। तो 5 से 6 पेजेस आपको जो है लिखने हैं, ठीक है ना। यानी हाथ से सिर्फ एक पेज कितना हो गया, आप एक फोटो स्टेट पेज लेते हैं, ठीक है, तो एक साइड हो गई उसकी 1 और दूसरी साइड हो गई 2। तो इस तरीके से 3 पेज, यानी कि 5 से 6 आपको साइड फिल करनी है। ये 15 नंबर का आपको एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और टोटल आपको 5 क्वेश्चन आएंगे और आपको केवल 3 क्वेश्चन करने हैं। तो 15 3 जा 45। तो 3 क्वेश्चन आपको लॉन्ग करने हैं, 2 क्वेश्चन आपको शॉर्ट करने हैं और 5 क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट करने हैं। तो 15 3 जा 45। तो 45 नंबर आपके ये हो गए। इस तरीके से आपके 30 प्लस 45 आपके 75 नंबर हो गए और 25 नंबर का आपका इंटरनल का हुआ था। तो टोटल 100 आपके मार्क्स का पेपर हो गया है, ठीक है ना। तो 75 नंबर का आपका एक्सटर्नल पेपर हो गया और 25 नंबर का आपका इंटरनल पेपर हो गया। इस तरीके से आपके टोटल 100 मार्क्स हो गए।
अभी यूनिवर्सिटी ने ये डिक्लेयर नहीं किया है कि इंटरनल में आपको अलग से पास होना जरूरी है या नहीं। जैसे ही यूनिवर्सिटी कोई भी डिसीजन लेती है तो मैं आपसे जरूर शेयर करूँगा। अभी ये भी नहीं पता कि आपको पास होने के लिए 33% चाहिए यानी 33% चाहिए या 35% चाहिए या 40% चाहिए। अभी इसके बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और ये भी जारी नहीं किया कि आपको इंटरनल के एग्ज़ाम में पास होना जरूरी है अलग से या एक्सटर्नल के एग्ज़ाम में अलग से पास होना जरूरी है या इन दोनों को मिला करके पास होना ज़रूरी है। तो ऐसा अभी यूनिवर्सिटी ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है। अभी सिर्फ आप टेंशन फ्री होकर के अपना पेपर दीजिएगा। केवल फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का पेपर ही ऐसा है जिसमें आपको यूनिवर्सिटी ने पहले डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि को करिकुलर के पेपर जितने भी आपके को करिकुलर के पेपर होंगे 6 सेमेस्टर तक, उसमें 100 में से आपको 40 मार्क्स लेने जरूरी हैं। ठीक है, 40 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो आप उसमें पास माने जाएंगे। 39 मार्क्स भी अगर आपके आ जाएंगे तो आप फेल माने जाएंगे, यानी कि आपकी जो है डिग्री पूरी नहीं होने की, आपको 40 मार्क्स हर हालत में लेने हैं। तो आप फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की प्लेलिस्ट देख सकते हैं मेरी, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के हैं। और सीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के 2 क्वेश्चन पेपर मैंने जुलाई अगस्त 2021 के जो हुए थे वो मैंने सॉल्व करवा रखे हैं। एक पेपर है फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन और दूसरा पेपर है मॉडल टेस्ट पेपर पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो आप उनके विजिट करिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो बनी रहेगा मेरे चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।